भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन 3 मुकाबले खेले गए और दोस्तों पहले ही दिन इतने सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल गए। कौन सोचा था भाई कि नीदरलैंड से पाकिस्तान हारते हारते बचेगा और इंडिया की ऐसी स्थिति आ जाएगी यूएसए के खिलाफ, कोई नहीं सोचा था भाई। तो चलिए तीनों मैच पर बात करते हैं भाई एक तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ के मैच के बारे में। दोस्तों पहला मैच वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए भाई 20 ओवरों में 182 रन बनाया, जिसमें हेटमायर की शानदार बैटिंग रही। 64 रन की पारी खेली उन्होंने 36 बॉलों पे, 2 चौके और 6 छक्के मारे भाई। ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है भाई, मैच को अकेले पलटने का दम रखता है भाई, ऐसे बैट्समैन है ये। ऐसे ही था भाई एक मेरा पसंदीदा बैट्समैन निकोलस पूरन, जो कि अब रिटायरमेंट ले चुके हैं भाई। तो शानदार बैटिंग रही भाई। इतने रनों के जवाब में भाई स्कॉटलैंड केवल 147 रन ही बना सकी। रोमारियो सेफर्ट जो ऑलराउंडर है, ये 5 विकेट निकाल ले गए भाई। ये बॉल को भाई साहब तेज नहीं फेंकते हैं, स्लो फेंकते हैं, लेकिन भाई फंसा करके फेंकते हैं और उसी के जाल में फंस गए भाई स्कॉटलैंड के बैट्समैन। 5 विकेट ले गए भाई, आसानी के साथ 35 रन से ये मैच को जीत लिया। आइए बात करते हैं भाई पाकिस्तान और नीदरलैंड के बारे में। दोस्तों एक वीडियो मैं पहले बनाया था और उसमें मैं बताया था भाई नीदरलैंड और यूएसए के बारे में भाई। इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में है ये भाई बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए को और नीदरलैंड को हम पहले देख चुके हैं जिस तरीके से खेलते हैं भाई। और ऐसे ही हुआ, नीदरलैंड भाई बिल्कुल जीतते जीतते रह गए और पाकिस्तान भाई हारते हारते बचा है। सच बताऊं तो लास्ट के 3 गेंद रहते मैच जीता है। आप सोच सकते हैं वहां पर भाई सहीन और फिर फहीम अशरफ ये बैटिंग कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका था। नीदरलैंड 20 ओवरों में 147 रन बनाया, जिसके जवाब में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से जो उनके ओपनर है भाई साहबजादा फरहान, इनके अलावा कोई भी बैट्समैन से नहीं चला भाई। बाबर भाई साहब 15 रन बना पाए हैं 18 बॉलों में। आप समझ सकते हैं किस तरीके से बैटिंग हुई है। मिडिल ऑर्डर एक तरफ से पूरा कोलैप्स हो गया पाकिस्तान का। सच बताऊं 100 रन पर 5 विकेट हो गया था पाकिस्तान का। एक समय ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड लास्ट में बताऊं 2 या 3 ओवर में आसानी के साथ ये मुकाबला जीत सकता था। वो अपने गलती पर ही मैच हारे हैं। 2 ओवर में लास्ट के भाई 29 रन की जरूरत थी और उस समय बैटिंग कौन कर रहा था? शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ। भाई साहब नीदरलैंड खुद गलती किया कैच ड्रॉप करके, और लास्ट में जो फुल टॉस डाले हैं ना, उन्हीं के बदौलत ये मैच हारे हैं नीदरलैंड। उन्हीं फुल टॉसों पर छक्का पड़े हैं 2-3 छक्के, और वहीं से मैच घूम गया भाई। इस तरीके से 3 गेंद रहते ही ये मैच पाकिस्तान ने जीत लिया 3 विकेट से। तो भाई साहब उतार चढ़ाव देखने को बहुत मिले हैं। आइए लास्ट बात करते हैं भाई साहब अपना मैच इंडिया और यूएसए का। जिस तरीके से इंडिया के बैटिंग कोलैप्स हुआ है आज ना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिस तरीके से इंडिया बैटिंग करता है एक मैच ऐसा आएगा इंडिया के, क्योंकि कोई भी बड़ी टीम हो भाई जिस तरीके से खेलते हैं ना, बड़ी बड़ी स्कोर बनाते हैं, तो कभी ना कभी एक आध मैच ऐसा होता है 10 मैच या 15 मैच में, जिसमें सारी बैट्समैन कोलैप्स कर जाएंगे स्टार्टिंग के। और वही हुआ भाई, क्योंकि इनका खेलने का जो तरीका है ना भाई, हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, हर एक गेंद को घुमाते हैं भाई। तो ऐसा तो होना तो संभव था, किसी एक मैच में ऐसा होना था, और वो भाई साहब अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में आ गया। कहीं ये सेमीफाइनल फाइनल में ऐसा होता तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाती इंडिया को। हमारे सूर्य भाव साहब इज्जत बचा लिए इंडिया का, और हमारे गेंदबाजों ने मैच जिता दिया भाई। जिस तरह से कोलैप्स हुआ ना, 8 रन पर पहला विकेट गया। शर्मा भाई साहब हमारे अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद 45 पर दूसरा और 46 पर 4 हो गए भाई। वहीं से मैच ना पूरी तरह से यूएसए के तरफ घूम गया था। फिर भाई साहब थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप हुआ, रिंकू के साथ थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ। रिंकू ने भी अपना विकेट फेंक करके गया था, उसको पता था कि गेंद फंस के आ रहा है भाई, लेकिन वो खड़े खड़े मारने चला गया और गेंद खड़ी हो गई भाई। और ऐसा ही हुआ अक्षर के साथ, वो भी खड़े खड़े मारने चला गया और गेंद उसका भी वही हुआ, कैच आउट हो गया। वो तो अच्छा हुआ भाई सूर्या खड़ा था वहाँ लास्ट तक भाई, क्यों जानते हैं मुंबई के ग्राउंड को भाई, इतने सालों से खेला है मुंबई में तो उसको पता है। तो समझ रहा था पिच को भाई कि हमको कहाँ तक रन को ले जाना है, वहाँ से हम मैच जीत सकते थे। मैं सच बताऊँ तो सूर्या खड़ा था तभी ये रन 161 तक गया। यदि वो आउट हो जाता ना तो इंडिया 120 तक जाते जाते पूरा ऑल आउट हो जाता, मैं सच बताऊँ। और उसी की बदौलत स्कोर गया है, नहीं तो 120 रन 130 रन होता तो मैच इंडिया आसानी के साथ हार जाता भाई। और सूर्या ने शानदार 84 रन बनाए भाई 49 बॉलों में, तो उन्हीं के बदौलत स्कोर खड़ा हुआ। और यूएसए की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही भाई। जैसी इंडिया की थी बैटिंग वैसी उनकी भी शुरुआत थी भाई। स्टार्टिंग में विकेट चले गए। हर्षित राणा की जगह भाई टीम में लिए गए हैं मोहम्मद सिराज, हमारे डीएसपी भाई साहब 3 विकेट ले गए। अर्शदीप का भी शानदार बॉलिंग रही है, और डीएसपी का वो एक कैच भाई मोहम्मद सिराज का, वो उड़ते हुए सिराज दिखे भाई डीएसपी साहब। कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे हैं भाई,
पूरे बॉडी भाई साहब हवा में थी, लाजवाब। कैच नहीं पकड़ सके ने भाई, जो एफर्ट था उसके पूरे नंबर भाई साहब उसको। तो यूएसए की भी भाई साहब बैटिंग बेहद खराब थी, इस तरीके से वो भी ये मैच को 29 रन से हार गए भाई साहब। तो चलिए, इंडिया का जो क्लैप्स होना था एक आध मैच में वो अच्छा हुआ, स्टार्टिंग में आ गया, लास्ट में आता भाई साहब सेमीफाइनल फाइनल में तो लेने के देने पड़ जाते भाई साहब। अच्छा हुआ कि ये स्थिति भाई स्टार्टिंग में देखने को मिल गया। अब कुछ तो सीख लेंगे, आसानी के साथ ऐसे विकेट थ्रो करके नहीं जाएंगे भाई साहब। अब कोई भी छोटी टीम हो उनको हल्के में नहीं लेना है, ये तो सीख लेगी टीम इंडिया। और पिच और कंडीशन को भाई रिस्पेक्ट देना पड़ेगा भाई साहब। ये नहीं कि पहले गेंद से घुमाने लग गए। यदि विकेट उस तरीके से नहीं खेल रहा है तो अपने भाई साहब तीसरे चौथे गियर पे आ जाओ, पहले गियर को छोड़ करके। ये तो सीख लेनी पड़ेगी टीम इंडिया को भाई।